दलित की बेटी, शोषित की बेटी, वंचित की बेटी, ओबीसी की बेटी, इनके साथ आए दिन घटनाएं होती हैं। और इस घटना में एक एंगल और निकल के आया है कि जो दोनों बच्चियां थी वो नाबालिग थी, और जब उनके माता पिता थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वालों ने उन्हें पीटा भी। पहले वो रिपोर्ट लिखवाने को तैयार नहीं थे, और जब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से ये खबर वायरल होने लगी, खबर ये तूल पकड़ी, तब उनकी रिपोर्ट लिखी गई और फिर आनन फानन में अपराधियों को पकड़ने का काम किया गया। तो कुल मिला जुला के इसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो पुलिस प्रशासन की सुस्ती कही जाएगी इसमें, और उनका जो ढीलापन है कि इस तरह की बड़ी घटनाएं कैसे हो रही हैं, और आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो या धर्म के हो, वो बेखौफ क्यों है। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसे लगता है यूपी में जंगल राज है, निश्चित तौर पे जंगल राज है। और ये जो लखीमपुर खीरी की घटना है, ये कहीं ना कहीं हाथरस वाली जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति है। इसके बाद ललितपुर में इसी तरह की घटना हुई थी। एक घटना ये मेरठ में हुई थी जहाँ एक ओबीसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये साफ तौर पे बता रहा है कि योगी जी का जो शासन है वो सिर्फ देखने भर का है। वो तो कहते हैं राम राज्य है यूपी में। हाँ, राम राज्य नहीं है, इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे राज्य तो है ही नहीं। राम और कृष्ण जैसी तो कोई बात है ही नहीं। यहाँ पे साफ साफ गुंडागर्दी चल रही है। कहीं पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं बीजेपी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, और कहीं इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं और दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी एक यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक विधायक का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो दबंग पुलिस वाले हैं, जो अपने आप को योगी जी का आदमी कहते हैं, वो लोग जनता की बात नहीं सुन रहे हैं और वो लोग दबंगई कर रहे हैं और लूट खसोट का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम चीज़ें देखें तो प्रशासन और शासन दोनों ही इस समय करप्शन में पूरी तरीके से लिप्त हैं। एक कानपुर की जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो प्रशासन भी लीपापोती करता हुआ नजर आता है। प्रशासन लीपापोती इसलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई रही इस तरह की घटना में। मैं तो कहता हूँ इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। शासन प्रशासन इतना दुरुस्त होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसी कोई घटना सामने आ रही है तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। भाई जो एक प्राथमिकी होती है वो प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। दलित या पिछड़ों की बेटियों को ही क्यों निशाना बनाया देखो साहब, ऐसा है, पहली चीज़ तो इसमें एक ये है कि शिक्षा का अभाव। दलित, शोषित और वंचित के बच्चों को शिक्षा का जो एक अभाव है, रूरल क्षेत्र में देखा जाए तो एक अभाव है, तो वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, वो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो इस वजह से पुलिस भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में आ रही है कि जहाँ भी आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान टारगेट, और जहाँ भी जो अत्याचार हो रहा है वो आप देखना, गरीब होगा, दलित होगा, शोषित होगा और वंचित क्लास का व्यक्ति होगा, उसी के साथ इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। चाहे वो किसी भी राज्य में हो, चाहे वो किसी भी जिले में हो। कभी किसी दबंग के साथ कोई घटना आप नहीं सुनेंगे कि कोई खाते पीते घर का व्यक्ति। लखीमपुर खीरी घटना में जो विपक्ष है वो भी मुख्य रूप से आवाज नहीं उठा रहा। विपक्ष तो आवाज उठा ही रहा है। विपक्ष उठा रही है, अपराधी मुस्लिम है, इस वजह से किनारा कर रहा है। विपक्ष की आवाज की वजह से ही तो पुलिस ने एक्शन लिया है। ये बताइए, अपराधी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, अपराधी तो अपराधी है। अपराधी की, आतंकवादी की और जो इस तरीके के असामाजिक तत्व हैं, क्या इनकी कोई जाति होती है? प्रियंका राहुल अब जाएंगे लखीमपुर? बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रियंका जी जाएंगी। प्रियंका जी को जाना चाहिए, और जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं इनके सभी नेताओं को वहाँ पहुँचना चाहिए, और अतिशीघ्र ऐसे जो समाज में जो गंदगी है ऐसी, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई रोक क्यों नहीं लग रही? आखिर रोक इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि इस समय जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं इनकी सोच खराब है। ये लोग दलितों, शोषितों और वंचितों को, आप इनके नेताओं के बातें सुनिए। अभी बिहार में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कह के उससे कह रहे भाई मेरे पैर छू। भाई जो एक सवर्ण बीजेपी का एक सवर्ण विधायक है, बिहार की या झारखंड की घटना है, और वो साफ तौर पे जो वहाँ पिछड़ों के गांव में गया और वहाँ उनको धमका रहा है। तो जब सरकार की मनोवृत्ति इस तरह की होगी, जब सरकार के लोग इस तरह के होंगे, जब बीजेपी के लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी मनोवृत्ति के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ इन नारों का? सिर्फ दिखाने के लिए,
सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बेरोजगारी वाला मुद्दा कहाँ चला गया मोदी जी का, ठीक है, बेटी को बचाने पढ़ाने का मुद्दा कहाँ चला गया। और ये कोई एक घटना थोड़ा ही है, आप अखबार की सुर्खियां देखें तो अभी नोएडा में इस तरह की एक घटना आ रही है, और नोएडा में जो घटना आई है शायद आपने भी देखी होगी, उसमें पुलिस वालों ने ही मारा है, बेटी को मारा है, माँ को मारा है, पूरे परिवार को मारा है। और अब बताओ, जब अपराध करने वाला ही पुलिस वाला हो तो न्याय की आप उम्मीद किससे रखेंगे, और कौन न्याय उनको दिलवाएगा। तो पूरा जो मिली भगत है इस समय, शासन और प्रशासन की मिली भगत है, और इसी वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब स्मृति ईरानी का कोई बयान नहीं आता, इस पे नहीं आया। महिलाओं के सम्मान की बात स्मृति करते हैं। ईरानी जी का बयान सिर्फ कांग्रेस पे या विपक्ष का कोई नेता होगा उसको टारगेट करने के लिए आएगा। ना अब संबित पात्रा जी कुछ बोलेंगे, ना स्मृति ईरानी जी कुछ बोलेंगी, ना गौरव भाटिया जी कुछ बोलेंगे, ना सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ बोलेंगे, ना अमित शाह जी कुछ बोलेंगे। क्यों ये बेटियां नहीं थी लखीमपुर खीरी वाली? नहीं, ये बेटियां इसलिए नहीं थी क्योंकि ये दलित की थी। अब यही मान लीजिए किसी बीजेपी के नेता की बच्ची के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती तो अब तक आप देखना, एक बार आपको ध्यान होगा एनडीए का जो पहला शासनकाल था, स्मृति ईरानी जी की गाड़ी को एक बच्चे ने, किसी लड़के ने सिर्फ फॉलो किया था और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई। एक बार मोदी जी की भतीजी का पर्स एयरपोर्ट से चोरी हो गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो गई। जब बीजेपी के नेता के साथ कोई घटना होती है, चाहे वो छोटी से छोटी घटना हो, उसमें शासन और प्रशासन जितनी चुस्ती दुरुस्ती दिखाता है, जितनी मुस्तैदी से काम करता है, मैं ये कह रहा हूँ अगर उसका 10% भी ये आम जनता के लिए कर लें, दलितों, शोषितों और पिछड़ों के लिए कर लें, तो इस तरह की ना तो घटनाएं हमारे समाज में हो, और जो दलित शोषित इस समय अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है तो वो चीज़ भी समाज से हट जाए। दलित करे क्या, ना उसकी बेटी सुरक्षित है, ना दलित खुद सुरक्षित है, क्या करे, देश छोड़ दे? देखो साहब, छोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप क्या क्या छोड़ोगे, तो क्या करे आखिर दलित फिर? देखो, इस समय एकजुट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर शासन प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई लापरवाही हो रही है तो इन मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीन पे मुखरता से एकजुटता के साथ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सरकार है ये बहुत ही निकम्मी और नाकारी सरकार है। इस सरकार ने सत्ता में ये इतनी डूबी हुई है, सत्ता के नशे में, कि इन्हें आम आदमी का, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, किसान हो, गरीब हो, युवा हो, किसी का दर्द इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। यूपी में खौफ नहीं है अपराधियों को? बिल्कुल, यूपी में इस समय गुंडाराज चल रहा है। आपने त्यागी वाली भी घटना देखी होगी, एक राजेश सचान की भी घटना आपने सुनी होगी। राजेश सचान भूमाफिया है, योगी जी की सरकार में मंत्री है, और उसको कोर्ट ने बुलाया था, उसके ऊपर एक खनन का केस था, और वो पता है क्या करता, वो फाइल लेके भाग जा रहा है जज साहब के सामने। तो अपराधी बेखौफ हैं। अपराधी बेखौफ इसलिए हैं क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्हें लाइसेंस मिल गया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिल गया है, बीजेपी में आप शामिल हो जाइए। योगी जी बुलडोजर चलाएंगे ना अपराधियों को? योगी जी का बुलडोजर सिर्फ विपक्षों पे चलेगा। जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग सरकार की खिलाफत करेंगे, मुखालफत करेंगे, बाबा जी का बुलडोजर सिर्फ उनके ऊपर चलेगा। बाबा जी का बुलडोजर किसी भी दलित, शोषित और वंचित के पर जो अपराध करता है, उनको को जो कोई सताता है, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, प्रशासन का आदमी हो, उनके ऊपर बाबा जी का बुलडोजर नहीं चलता। बाबा जी का बुलडोजर शकल देख के चलता है। प्रोफेसर साहब, दोहरा रवैया नजर आता है इस देश का, चाहे विपक्ष हो या सरकारें हों। अगर दलित की बेटी होती है तो इतने मुखर रूप से लोग नहीं आते। अगर अपर कास्ट यहाँ कोई लड़की होती तो देश में जन क्या क्या अब तक हो जाता? नहीं, दलित की बेटी हो, चाहे किसी भी जाति की बेटी हो, धर्म की बेटी हो, आसिफा के लिए भी हम लोगों ने पूरा किया। और हाथरस वाली जो बेटी के साथ हुआ उसमें भी आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता वहां पहुंचा और उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे। लेकिन आप ट्वीट कर रहे हैं सर, आप लखीमपुर खीरी को नहीं, बिल्कुल ट्वीट हो रहा है। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है, प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है। अब पहुंचेंगे, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें से समय निकाल के वहां पहुंचेंगे, निश्चित तौर पे पहुंचेंगे, और सभी बड़े नेता पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और जो भी और भी विपक्षी दल हैं, तो वो लोग भी, उनके नेता भी पहुंच रहे हैं, और मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द इस पे समूचा विपक्ष जो है एकजुट हो जाएगा और इस बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि सरकार को इसमें हम कटघरे पे लें, क्योंकि आए दिन इस तरह की जो मनमानियां चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं जो अपराधी लोग हैं इनके हौसले बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ,
अगर दिल्ली में कोई गैंगरेप होता, जब कांग्रेस की सरकारी, आपने भी देखा, निर्भया जिसे हम कहते हैं, तमाम लोग सड़कों पे उतर आए, लेकिन दलित की बेटी के साथ जब होता है कोई सड़कों पे नहीं आता। नहीं, हाथरस वाली बेटी के साथ आपने देखा होगा समूचा देश साथ में था, हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे। और आप ये नहीं कह सकते किसी एक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, सभी पार्टियों के लोग वहाँ पे पहुँचे और बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सा लिया। और वो मामला जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा था और बेटी को बाद में न्याय भी मिला। कहाँ न्याय मिला? ना पैसा मिला, ना घर मिला। अपराधियों को सजा हुई है, उस पर भी आगे कार्रवाई होगी, उस पर भी अब हम लोग शिकंजा कसेंगे। जो योगी जी ने यू टर्न ले लिया है कि उसके परिवार को नौकरी देने और मुआवजे देने की जो बात हो रही थी, उस पर भी अब हम लोग शिकंजा कसेंगे। इतनी आसानी से हम योगी जी को और मोदी जी को नहीं छोड़ने वाले। आपको नहीं लगता इस देश में जाति देख के न्याय मिलता है? निश्चित तौर पे इस बात से मैं सहमत हूँ। हमारे देश से जाति नहीं जा सकती। कहने सुनने में अच्छा लगता है कि हमारा देश संविधान को मानने वाला देश है, हमारा देश लोकतंत्र को मानने वाला देश है, लेकिन इस देश में कपड़े देख के, जाति देख के, वेशभूषा देख के आदमी से बात की जाती है, जाति देख के उसको नौकरी दी जाती है। कहीं भी आप सरकारी नौकरियां तो अब बिल्कुल ख़त्म सी हो रही हैं। प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आप नौकरी करने जाइए तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाएगी, सबसे पहले आपका धर्म पूछा जाएगा, सबसे पहले आपका सोशल स्टेटस पूछा जाएगा, उसके बाद आपको नौकरी दी जाएगी। हैदराबाद में एक रेप की घटना सामने आती है, पुलिस तुरंत एनकाउंटर कर देती है 4 अपराधी, लेकिन बाद में वो अपराधी बाद में क्या, बाद में देख लीजिए, ऐसा नहीं होता। नहीं, बाद में देखिए ना, बाद में आप देखिए क्या हुआ। जो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर तो वो लीपापोती करने के लिए हुआ, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो पुलिस वालों ने गलत एनकाउंटर किए और जिनको मारा वो तो बेचारे निर्दोष लोग थे और जो दोषी हैं उनका अभी तक कोई अता पता नहीं लगा है। तो इस तरह की जो घटनाएं अगर बीजेपी कहीं कर रही है, आप लोग बड़े फूल बरसा रहे, पुलिस की नहीं, हमने साहब कभी नहीं की, हमने तब भी उसका विरोध किया। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो फूल बरसा रहे थे। देखिए, अगर पुलिस मनमानी करेगी, पुलिस की मोनोपोली चलेगी, तो पुलिस हमेशा गलत काम ही करेगी। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, उसके बाद सजा देने का काम ये होता है न्यायालय का। न्यायालय सजा देने का काम करे और पुलिस सिर्फ अपराधियों पे जो चार्जशीट दाखिल होती है, चार्जशीट बनाए, उन पे अपराध उन पे लगाए, साबित करना। योगी जी का गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए, तो ये कहाँ से अपराधी आ जाते हैं? क्यों मनोबल बढ़ जाता है? ये सब जो अपराधी हैं ये बीजेपी द्वारा पोषित अपराधी है, ये बीजेपी की शरण में आए हुए अपराधी हैं। आपने देखा होगा जितिन प्रसाद जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनके ऊपर सीबीआई ईडी के छापे पड़ रहे थे, आरपीएन सिंह के पास इस तरह की वो जा रही थी, ठीक है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे सहित जो महाराष्ट्र के कई विधायक थे उन पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लोग बीजेपी के साथ मिल गए तो ये सब लोग पाक साफ हो गए। गृह राज्य मंत्री का बेटा अभी भी देखो बेखौफ घूम रहा है और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरह के कई बयान हैं, कई नेता जो है उल जलूल बयान दे के निकल जाते हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस समय जो शासन प्रशासन है और जो न्याय व्यवस्था है ये पूरी तरीके से एक तरफ झुकी हुई है। आरएसएस और जो मनवादी सोच के लोग हैं इनके हिसाब से न्याय और शासन प्रशासन इनको जो है कहीं ना कहीं इंटरनली फेवर कर रहा है, कहीं खुल के कर रहा है तो कहीं दबे हाथों कर रहा है।